वालेकुम। पहले मैं सोशल मीडिया वालों को मैसेज दे देती हूँ। आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, या आप लोग आपस में डिस्कशन पहले कर लो, जब आप मेरे से सवाल होगा मैं फिर उसका जवाब दे दूँगी। पहले आप लड़ाई तो नहीं करेंगे आपस में? नहीं करेंगे ना? अच्छा, देखिए एक नहीं, आपस में नहीं लड़ना। आप देखें, हम आप हमारे लिए बहुत पीछे भी खामोशी है आपने। अच्छा, एक पहले एक सवाल हम पूछने लगे हैं, क्या इमरान खान इस मुल्क का गद्दार है? नहीं। क्या शाह महमूद कुरैशी इस मुल्क के गद्दार हैं? नो। इस वक्त वो उनके ऊपर 10 साल का जो चार्ज है वो गद्दारी का है। जब हम कोर्ट में बैठते हैं तो आजकल कोर्ट में ये डिस्कस हो रहा है कि क्या वो जो केस के अंदर जज ने क्या कहा और वो लॉयर जो अपॉइंट हुआ था वो क्या कहा, ये सब कुछ छोड़ दें। ये पहले समझना चाहिए ये केस इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद के ऊपर हुआ क्यों है। ये इसलिए केस हुआ था क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कोर्ट में एक विटनेस के फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कि कह रहे हैं कि अमेरिका में वाशिंगटन में लोग खुश नहीं हैं कि इमरान खान ने कागज़ जलसे में लहराया है। ये क्लियर हो गया बात। उसके बाद इमरान खान जिसके साथ गद्दारी हुई, जिसकी हुकूमत गिराई गई, उसको आपने और शाह महमूद को जेल में डाल दिया है। किस चार्जेस पे? ट्रीजन के चार्जेस हैं जो 100 साल में अंग्रेज़ों के वक्त में भी नहीं लगाए गए। आप ये इस पे ज़रूर जब आप मीडिया कवरेज करते भी हैं कभी ना ये बात भूलें कि आप एक सवाल पूछें, क्या इमरान खान गद्दार है कि 10 साल कैद में बैठा हुआ है? क्या इमरान खान गद्दार है? उसने क्या कागज़ का कौन सा जुर्म था उस कागज़ के अंदर जो ये चाहते नहीं कि आप सुने, लेकिन जो कुछ उस कागज़ में था वो सारी दुनिया को पता है। दूसरी बात, वही डोनाल्ड लू जिसके हुक्म के ऊपर जिसने पैगाम भेजा था वो जनरल बाजवा को, आज अमेरिका में उसको तो उन्होंने बुला लिया है फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने। क्या बात है कि हम अब जनरल बाजवा को, रिटायर्ड जनरल बाजवा को कोर्ट में नहीं बुलाते? बताएं कि नाराज़गी ये है कि जो डोनाल्ड लू ने बाजवा साहब को मैसेज भेजा था इमरान खान ने लोगों को क्यों बता दिया? यही इसकी सज़ा है 10 साल की। पहले आप केस 100 दिन भी यहाँ बैठे रहें, पहले उसका जो निचोड़ है वो आपको पता होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम यहाँ लॉयर्स को देख के बहुत खुश हुए हैं। साथ लॉयर्स बहुत आए हुए हैं, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। दूसरी बात, जब कोर्ट रूम के अंदर हम आज गए हैं, आधा कोर्ट रूम तो कोशिश की गई थी पुलिस वालों से भर दिया, हमारे एमपी भी थे, ताकि आपके एमपीएस, पीटीआई के एमपीएस, एमएनएस और लॉयर्स अंदर ना बैठ सकें। आज तो इतनी पुलिस अंदर बैठा दी थी वो जज साहब ने कोर्ट रूम में कि आज इसलिए सारों को बाहर खड़े होना पड़ा। तो मेरी अपील होगी आमिर फारूक साहब के पास कि प्लीज़ ना घबराएं। ये सारे लॉयर्स और एमपीएस ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सबसे ज़िम्मेदार कम्युनिटी है। ये वहाँ जाते हैं पार्लियामेंट में, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल का ख्याल रखने वाले लोग हैं, इन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये कैसे हो सकता है कि आपको 50-60 पुलिस वालों को कोर्ट रूम के अंदर सीटों पे भरना पड़े? मत घबराएं, हम आपको रीश्योर करते हैं, कोई नारा आपके खिलाफ नहीं लगेगा। आप बिल्कुल इस चीज़ से ना घबराएं कि नारा लगेगा। कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई लॉयर आपको कोर्ट रूम में कुछ नहीं कहेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं, प्लीज़ आइंदा के लिए आप प्रोसीडिंग्स के दौरान 50, 60, 70 पुलिस वालों को कोर्ट रूम से बाहर रखें, और मंडे को इंशाल्लाह और हम ये दोबारा केस चलेगा इंशाल्लाह। मैम, आज इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, केस भी था, तो खान साहब से क्या बात हुई आप किस? खान साहब जो आजकल का इशू है, हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि वो जो लॉयर्स को भी बता रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनको बहुत दुख हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर और ये पाकिस्तान और इनको लड़ाने की कोशिश जो भी शरपसंद अनासर कर रहे हैं, उसका उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान, हमारा भाई, मतलब उनके बरादरान
تعلقات ہیں ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ کوئی ہمیں توڑنے کی کوشش کرے آپس میں. میم فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ فلسطین کے حوالے سے عمران خان نے میڈیا کو وہاں بتا دیا تھا. آج فلسطین کے اوپر تو عمران خان نے میڈیا کو ادھر بتا دیا تھا. اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے؟ آج کل تو پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. زندہ باد. تیرا یار میرا یار.